नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदम से आप जैसे ब्लास्ट हुआ है। आज यहाँ पर भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आने वाले हैं। आप देख सकते हैं पूरा प्रशासन लगा हुआ है और सबसे बड़ी बात है, चलो ठीक है, भारी लोग भी ले जा रहे हैं आके, इसके लिए है ना। नहीं सबके कार्ड आवाज ही नहीं आ रही। अरे बस पूछो मत। जा रहे क्या? हाँ तो ढूंढा था मैं। पिन निकाल, अभी पिन निकाल ले, उसको जेब में रख ले, जाएगी पिन। आराम से करके आपका मकान इधर है। ये सामने छोटी सी गुड़िया है, दो गुड़िया है मेरी। भाई इन्हें कमाने वाली थी, मेरा भाई आगे आ जाओ। लड़की स्कूल में तो आज 6 दिन हो गए, खाना तक नहीं खाई है सर। और हमारे घर में कोई सहायता भी नहीं मिल रही, कोई खाने को राशन नहीं, कोई पानी नहीं। हमारी एक महीने की तनख्वाह रुकी है सर, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। चलो आपके घर चलो, भैया लो चलो, लो चलो हमारे घर इधर है, पहले इधर चलो, को लेके चलो। जो किराएदार थे उनका सर्वे नहीं कर रहे हैं सर। उनको जो उनका ही पूरा मकान जल गया, सब सामान जल गया। इसमें किराएदार का पूरा सामान जल गया, कुछ है ही नहीं गृहस्थी का। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। दो लोग जाके अपन यहाँ दिखा देते हैं। दो लोग साहब के साथ परमिशन है, कोई परमिशन नहीं मिली। 5 मिनट में देंगे, खोल देंगे सर, कल रात को जाने दिया मेरे को, रात में अंदर रहने दिया सर। हम लोग 3 घंटे देंगे। अभी राजकुमार पटेल अंदर है, उनको परमिशन है, मना कर रहे हैं। सुशील भाई जी, 2 लोगों का ईमानदारी से हम रिक्वेस्ट करके मांग रहे हैं, 2 लोगों का जगह दे दीजिए, नहीं तो फिर घुसेंगे तो सही। 2 लोग सिर्फ साहब जाएंगे और उनके साथ एक यहाँ का व्यक्ति जाएगा। सिर्फ 2 लोग जाएंगे, 2 की परमिशन मांग रहे हैं, नहीं तो हम लोग तो घुसेंगे। सब जाएंगे, इससे अच्छा 2 लोगों को चले जाए। मकान पूरे पीड़ित हुए हैं। लो भैया, 2 लोगों की जगह बनाओ और एक चाचा घर, बस इतने पीड़ित। 2 लोगों को जाने का पूरे अधिकारियों का 4 लोग जाएंगे। राया साहब और विधायक जी मार उधर तो घूम रहे साहब जाएंगे, उनके साथ 2 लोग जाएंगे, 3 लोग घर देख के आएंगे। लोगों का कहना है ये जो जिस तरीके उसने मुझे रात में जाने दिया ना, जब आखिरी जब हम लोगों को सर्वे करने दिया, घर से निकालने दिया। मेरी बात हमारे देश के सबसे बड़े लीडर आए। क्राइम में इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। मैं एसपी से बात कर ली, आराम से आप मुझे बात करने दीजिए। दिग्विजय सिंह जी और एक व्यक्ति, यस 2 लोग उनके संग एसडीएम 2 लोग है ना।
ठीक है भैया, साहब को आ जाने दीजिए। प्लीज आ जाइए, लेकिन आप प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। आप बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं, सिर्फ साहब जो बाहर खड़े थे सर, जो बाहर रह गया और मैंने शटर लगा के अंदर चली गया। फिर जो बाहर खड़े थे सर वो सब कितने लोग मरे होंगे? कितने लोग थे? कितने लोग थे? कितने लोग मरे होंगे यहाँ पे रोड पे? रोड पे होंगे कम से कम 8-10 लोग मरे होंगे। 8-10 तो मैंने देखा था इधर। वो मरने वाला वो खून महिला खून है वहाँ पे। वो कौन आई है? ये महिला है यहाँ पे, इधर महिला खून है ये वाला। ये जो महिला खून है यहाँ पे, ये पूरा अभी भी जो लटका हुआ है। यहाँ 5-6 महिला में यहाँ पे मरी थी। यहाँ पे ये खून है महिला का। ये महिला खून है। ये महिला यहाँ पे खत्म हुई। यहाँ पे उनका लगा यहाँ पे खत्म हुई है महिला है। ये पूरा खून का मांस भी चिपका हुआ अभी तक। ये बाहर निकल के आ गई। मकान के छितर वितर होने वाले में आगे से पीछे तक थे शटर इधर आ गई, जिसमें से 150 किलोमीटर के लगभग का एरिया है सर। ये सर ये मजदूर है। हाँ वो अंदर सर। इस घर में आओ, इसमें सब्जी पड़ी है, इसमें आइए। कौन खाना बनते हुए मतलब कि जैसे इसको दुआ तो भूखे बन रखी है सर। इसमें से कोई के बच्चे के खिलौने पड़े, कोई के कपड़े पड़े। सब मिले नहीं, सब हड्डियाँ गल गई सबकी। तो इतना टेम्परेचर था 5000 डिग्री से टेम्परेचर, सब हड्डियाँ सबकी गल गई सबकी। अब कहाँ मिलेंगे वो? अब जितने भी लोग रोड के अंदर है वो मिले, उनमें अंदर जो थे उनमें कितने को आग लगी, कितने लोग तो मीडिया देखे, इंक्वायरी करे, लेकिन इनने बिल्कुल भी इस बात को तवज्जो नहीं दिया, किसी को जाने नहीं दिया। और एसडीएम साहब से भी विनती की। ये मकान क्षतिग्रस्त हुए सर। कर लीजिए। आदरणीय साथियों, हरदा में जो विभत्स हादसा हुआ है उसके लिए हम सब को दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन यह हादसा आसानी से टाला जा सकता था यदि प्रशासकीय तंत्र सजग रहता। प्रशासकीय तंत्र नियमों का, कानून का पालन करने के लिए उसकी जवाबदारी है। ये पहला हादसा नहीं हुआ है। जो फैक्ट्री मालिक हैं ये सजा याफ्ता भी है, और यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय ने, जो कि इनकी फैक्ट्री नियमों में का पालन नहीं कर रही थी, क्योंकि फायर सेफ्टी एक्ट जो केंद्र सरकार का है वो पूरे प्रदेश में सही तरीके से लागू नहीं हो रहा है। कई ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई है जहां फायर सेफ्टी का बिना सर्टिफिकेट लिए ही लोग रहने लगते हैं, और इसमें भी जिन कारणों से लाइसेंस निरस्त किया गया, न जाने किस दबाव में माननीय आयुक्त महोदय होशंगाबाद ने, नर्मदापुरम ने कलेक्टर का आदेश स्थगित कर दिया 1 महीने के लिए। लेकिन 1 महीने के बाद फैक्ट्री चालू हो गई
और फैक्ट्री चलती रही। प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासकीय तंत्र की ये विफलता का एक जीता जागता उदाहरण है। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जवाबदार हैं, उन पर क्रिमिनल लायबिलिटी तय होनी चाहिए और खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उन्हें 4 लाख रुपए तो खाते में चले गए, लेकिन घायल लोगों के खाते में अभी भी 50,000 की राशि नहीं आई है। मैंने एनजीटी का ऑर्डर देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया है कि एनजीटी ने स्वमेव ऑर्डर दिया है कि इसमें हादसे में जिनकी मृत्यु हुई है उनको 15 लाख रुपए और जो घायल हुए हैं उनको 5 लाख रुपए देने चाहिए। यदि ऐसा है तो तत्काल उसका पालन राज्य सरकार को करना चाहिए। जिन लोगों के मकान जमींदोज हो गए हैं, गिर गए हैं, रहने लायक नहीं रहे हैं, मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ ईडब्ल्यूएस के कॉलोनी ने कुछ मकान, 600 मकान का प्रोजेक्ट था, उसमें तैयार हो गए हैं और प्रभावित मकान जो जिनके गिरे हैं वो करीब 60 परिवार है। इसलिए 60 मकान जहाँ भी तैयार हो उनको टेम्परेरीली, जब तक उनका खुद का मकान बनकर तैयार ना हो जाए, उसमें रहने के लिए उनको शिफ्ट किया जाना चाहिए। जो घायल हैं उनकी भी शिकायतें बहुत आ रही हैं कि देखभाल बराबर नहीं हो रही है। एक सीरियसली इंजर्ड है, इंदौर एमवाई हॉस्पिटल से उसको छुट्टी कर दी गई। आज शिकायत हमारे पास आई, हमने प्रशासन से अनुरोध किया उसको देखें। इसमें जिस हालात में मकान टूटे हैं उनको उसी तरह से रिस्टोर किया जाने की आवश्यकता है। इसको जो पॉलिसी है सरकार की, जो हादसे के अंदर जो कंपनसेशन की पॉलिसी है, उससे हटकर एज अ स्पेशल केस जिसका जैसा मकान था उसको उसी हालत में रिस्टोर करने के लिए, उसी हालत में बनाने के लिए इसको सहयोग करना चाहिए। ये भी देखने वाली बात है कि उस दिन, ये तो गनीमत है, मंगलवार का रोज था, तो उस दिन पगार बढ़ती थी, मेहनताना बढ़ता था, तो उतने लोग मजदूर वहाँ मौजूद नहीं थे। जहाँ 1800 मजदूर रहते थे वहाँ मुश्किल से 150-200 मजदूर ही थे। तो अब इस पूरे ढांचे की फॉरेंसिक साइंस जांच होना चाहिए, ताकि यदि कोई वहाँ पे बॉडी रह गई है तो उसको उसका डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। मुझे बताया गया कि यहाँ बिहार से और हमारे खरगोन, खंडवा, धार, देवास के काफ़ी आदिवासी लोग यहाँ पर आकर काम करते थे। उनके शेड्स भी बने हैं, मैंने जाके देखा भी, वो सब खाली पड़े हैं। प्रशासन को इसमें पब्लिक नोटिस निकालना चाहिए, बिहार की न्यूज़पेपर्स में, यूपी के न्यूज़पेपर्स में, मध्य प्रदेश के न्यूज़पेपर्स में, कि यहाँ हादसे में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो काम कर रहा हो लेकिन वहाँ घर पे नहीं पहुँचा हो, तो फला नंबर पे वो उसको खबर करें ताकि उसका रजिस्ट्रेशन हम लोग कर सकें। देश में शिवकाशी जो है वो सबसे बड़ा केंद्र है फायर क्रैकर्स का, पटाखों का। मध्य प्रदेश शासन को तत्काल वहां पर भेजना चाहिए और उसी के आधार पर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है और फायर सेफ्टी के लिए बहुत कठोर नियम बनाया जाना चाहिए। जितनी भी फैक्ट्रीज आबादी के पास हैं उनको शिफ्ट करना चाहिए। अभी मैं एक गांव में गया था, वहां पर 2 फैक्ट्रियां हैं,
एक फैक्ट्री में तो 2-3 हज़ार आदमी काम करते हैं, उसमें कुछ कम करते हैं। वहाँ एक मत होकर उन्होंने कहा कि साहब यहाँ से इसको हटाइए, हम लोग अपनी मजदूरी कर लेंगे खेती किसानी में। इसलिए विस्फोटक पदार्थ का उपयोग करने वाली जितनी फैक्ट्रीज हैं पटाखे की, उनको आबादी से कम 1 किलोमीटर के फासले पर ही उनको इजाज़त देनी चाहिए और उसकी लाइसेंसिंग पॉलिसी बनाते समय इनके जो फायर सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत जो भी नियम है उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। साथ में हम ये भी चाहेंगे कि प्रशासन की खामियां कहां पर रही हैं, इसके लिए न्यायिक जांच होना चाहिए और उसको 6 महीने के अंदर रिपोर्ट आनी चाहिए। उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी इस प्रकार के हों जिससे कि किन कारणों से यह हादसा हुआ और क्या आगे पॉलिसी होना चाहिए, ये 6 महीने के अंदर रिपोर्ट आए, इस तरह की कोशिश होना चाहिए। कई ऐसे परिवार भी हैं जिनका मकान टूटा है लेकिन उनके पास जमीन के पट्टे नहीं हैं। जो फैक्ट्री के सामने सड़क है उसमें कई ऐसे मकान हैं जो कि शासकीय ज़मीन पर अपना मकान बना के रह रहे हैं, उनको आवासीय पट्टे देना चाहिए और जो EWS के मकान बन रहे हैं उसमें उनको हक देना चाहिए। अभी कुछ बंदियाँ एक वार्ड नंबर 1 में इनको झुग्गी झोपड़ी के पट्टे दिए गए थे, वो लीज भी अब समाप्त हो रही है। उनको अब लीज से हटाकर फ्री होल्ड राइट का भी उनको पट्टे देने के उनका रजिस्टर्ड डीड होना चाहिए, ये हम सरकार से मांग करते हैं। वार्ड नंबर 1 में कुछ बंदियाँ मोहल्ले में हम लोग गए थे। अब और कोई अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। सांसद निधि से पीड़ितों को कुछ राहत राशि वगैरह आप देंगे कुछ? सांसद निधि हमारे पास जो है, समय हमारी सीमा है 5,000 तक की, तो उसमें अगर कोई लोग होंगे जिनको देना चाहिए तो मैं डोंगरे जी से पूछ लूँगा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी से पूछ लूँगा, और ऐसे परिवार होंगे तो उनको मेरी मैक्सिमम लिमिट 5,000 की है तो मैं कर दूँगा। पीएम मोदी ने आज झाबुआ से चुनावी शुरुआत की है, उन्होंने उनका चुनाव की जो अभियान है वो बंद कब होता है? हर साल चलता रहता है। झूठे वादे करना, झूठी मोदी गारंटी देना उनकी आदत में शुमार है। सर, क्या कांग्रेस कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम की ऑफिशियल ये सरकार को पेश करेगी कि हमें एक फैक्ट फाइंडिंग टीम चाहिए यहाँ पर? क्योंकि निश्चित तौर पर जो भी मेरे पास आज बातें आई हैं, मेरे पहले PCC प्रेसिडेंट यहाँ पर आए थे, PC शर्मा जी आए थे, डोंगरे जी हैं, हम सब लोग इसके बारे में अपनी जो रिपोर्ट है बनाकर मुख्यमंत्री जी को देंगे। सर, एक प्रश्न ये है कि पानी डाल रहे बारूद के ऊपर, वो पूरा ये भी मेरे पास शिकायत आई, वाटर लेवल में नहीं आया क्या पानी वो वाला? मेरी पास शिकायत ये भी आई है कि रेलवे ट्रैक पर, नहरों पर, खेतों में सूतरी बम के कई डब्बे पड़े हुए हैं, कई पैकेट पड़े हुए हैं। ये कहाँ से आए, कैसे आए, ये भी एक जांच का विषय है। और इस प्रकार का जो विस्फोटक पदार्थ है इसका डिस्पोजल भी बड़े होशियारी से होना चाहिए और एक डंप अलग से बनाना चाहिए जिसमें कि उसको तत्काल उसमें आग लगा के उसको खत्म किया जाना चाहिए। घटना के दूसरे दिन राजनीतिक सवाल भी आ गए थे। बीजेपी के जो विधायक हैं, पूर्व रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया था एक फोटो दिखा करके कि कांग्रेस की मिलीभगत इसमें रही है। देखिए, माननीय कमल पटेल जी यहाँ के मंत्री भी रहे और उन्हीं के समय बिना लाइसेंस के ये फैक्ट्री चली है, तो ये उनकी जवाबदारी भी आती है। और इस तरह की राजनीतिक बात करना मैं नहीं आया था और इसलिए मैंने ये बात कही भी नहीं थी। मैं तो इसको प्रशासकीय फेलियर मानता हूँ
लेकिन अगर वो राजनीति की बात करते हैं तो ये पूरी की पूरी जवाबदारी माननीय पूर्व मंत्री कमल पटेल की है कि उनके होते हुए सरकार में रहते हुए कैसे अवैधानिक रूप से फैक्ट्री चलती रही, उसके लिए वो खुद जवाबदार है, जिम्मेदार है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इसको जो है घटना के बजाय साजिश से भी इसको आशंका जताई है। सिमी से उन्होंने बोला कि सिमी का स्लीपर सेल हटता रहा है, खंडवा पड़ोसी जिला है। आप क्या मानते हैं? देखिए, ये सब बातें जो है, मैं इसको हर चीज़ में हिंदू मुसलमान करने की इनकी आदत है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, जांच का विषय है और जांच होना चाहिए और जांच हो रही है। कमलनाथ जी को राज्यसभा भेजने की चर्चा चल रही है और भाजपा ज्वाइन करने की भी चर्चा चल रही है, क्या है सच्चाई? कमलनाथ जी एक कर्मठ कांग्रेस के राजनेता हैं, वरिष्ठतम नेता हैं। ये सब बातें ये केवल गोदी मीडिया चलाता है। धन्यवाद।